सो हाय एवरीवन। आज हम लोग जो सीटेट के एग्जाम में शिक्षण विधि है, राइट, हिंदी में हिंदी पेडागॉजी जो उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस आगमन विधि और निगमन विधि जो कि बार बार ये क्वेश्चन पुटअप करता है, ऐसे एक से दो क्वेश्चन नंबर का ये क्वेश्चन आता है। बट इस टॉपिक को कवर करने पे ये बहुत सारे लाइक क्वेश्चन को कवर करता है। अगर इस पे आपका बहुत अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग आज इन दोनों विधियों को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ से इसको डिटेक्ट करता हूँ। राइट, आते हैं इस पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, सीटेट अगस्त है हिंदी का। यहाँ पे हम लोग हिंदी का कवर करेंगे, हिंदी पेडागॉजी। और आपका है आगमन और निगमन विधि। तो एक एक करके इन दोनों विधियों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, है ना। तो आगमन विधि में होता क्या है, सबसे पहले आगमन विधि को कौन दिए थे? तो आगमन विधि को अरस्तु नामक जो इसके जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। आगमन विधि के जो जनक है वो कौन है? जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस ऐसे में जनरल बता दिया। और आगमन और निगमन दोनों के, राइट, जो इनके जनक है वो कौन है? अरस्तु हैं। पहले क्वेश्चन पूछता था, अब बट अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पुटअप करता है। आगमन विधि में होता क्या है? इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात, है ना, ज्ञात, सॉरी, ज्ञात से अज्ञात। अबे होता क्या है, हम एक एक चीज को एक एक करके हम हर एक को समझेंगे, है ना। तो ज्ञात से अज्ञात होता क्या है? इसमें हम बालक को मतलब बच्चे को वो चीज बताते हैं जो उसको थोड़ा बहुत पता रहता है। ठीक है, सॉरी, ये अज्ञात होगा, ज्ञात से अज्ञात। तो हम बालक को पहले वो चीजें बताते हैं जो उसको थोड़ा बहुत पता है ना। फिर उन सारी चीजों से रिलेट करके जो उसे नहीं पता रहता है उसे हम बताते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। फिर इसी में होता है मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। अब इसमें क्या होता है, मूर्त मतलब होता है कंक्रीट, है ना, जो चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कोई जिसमें बच्चा क्या करता है, छू सकता है, देख सकता है, वो क्या चीजें हैं, वो मूर्त चीजें हैं। आप फिर मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। जैसे जो थॉट होता है, जितने भी विचार आते हैं मन में, है ना, तो उसको तो बच्चा देख नहीं सकता। तो पहले हम उन चीजों जो चीज देख सकता है उसको दिखाकर फिर उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, सो दैट बच्चा क्या करे, उस पर विचार कर सके। तो इसमें हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। हाँ, जैसे और क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात हो गया, फिर हम कहते हैं उदाहरण से नियम। अब ज्ञात से अज्ञात में जैसे मान लीजिए आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है। ओ शिट, व्हाट हैपेंड। जैसे मान लीजिए आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है, तो आप करेंगे क्या? पहले यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने, अगर आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो बच्चा क्या करेगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ऐसे आपने एक पेड़ दिखाया बच्चे को। ठीक है, अब पेड़ दिखाया तो पेड़ के बारे में, फिर उसके पत्ती वगैरह को हर चीज, जिससे क्योंकि बच्चा क्या करता है, पेड़ को देख सकता है। फिर आप उसके बारे में, उसका जो प्रोसेस है, तब उसके बारे में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, है ना। तो पहले ही आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में ज्यादा चीज बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि होता क्या है, तो रिलेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। तो प्रकाश, जैसे तो ये क्या हो गई, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम लोग समझाए बालक को। और फिर इसमें क्या होता है, ऐसे ही पूछता है उसमें, ठीक है, कि आगमन विधि में क्या क्या ये आते हैं। फिर उदाहरण से नियम कह देगा, है ना, उदाहरण से नियम। अब इसमें क्या होगा, उदाहरण से नियम में क्या होगा कि आप बच्चे को बताएं, पहले क्या करें, उसको उदाहरण दें। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप संज्ञा को बता दिए, ठीक है, आप संज्ञा के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे बताएंगे संज्ञा, तो शायद बच्चा वो नहीं समझ पाए ढंग से। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको उदाहरण देंगे, है ना। जैसे आप बता दिए गाय, है ना, मोहन, ठीक है, राधा, ठीक है, राधा, नदी, है ना, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, कच्छा। तो बच्चा क्या करेगा, इसको सुनेगा पहले, अब वो रिलेट करेगा क्योंकि वो गाय को देखा है ना। उदाहरण देते हैं, फिर मोहन बताते हैं, राधा, नदी, कच्छा। फिर ये सारी चीजें बताने के बाद, है ना, फिर बच्चे को आप कहते हैं कि ये क्या है, संज्ञा है।
ठीक है? अब उसके बाद आप संज्ञा का परिभाषा देते हैं है ना? कि वह शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना? अथवा ठीक है, स्थान के नाम का बोध होता है या किसी भाव का पता चलता है। जैसे है ना, अभी इसमें जैसे है ना, लाइक दुःख, है ना? है कि नहीं? तो सारी चीज़ें ये सब दिखाएँगे तो भाव के बारे में बताएँगे। तो पहले ही आप उसे नियम ना बताइए, पहले उसे एग्ज़ाम्पल दीजिए, एग्ज़ाम्पल के बाद उसे नियम बताइए, तो बच्चा अच्छे अच्छे से उसको समझ पाएगा। तो ये जो सारी जितनी भी विधियाँ बता रहा हूँ मैं ना, ये जो एग्ज़ाम्पल वगैरह बताकर, तो ये उदाहरण से जो भी नियम है ना? उदाहरण से नियम की तरफ हम किसमें जाते हैं? हमेशा आगमन विधि में जाते हैं, ठीक है? इसी को इंडक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, हालाँकि उसका कोई नीड नहीं है। ये हो गया उदाहरण से नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य, है ना? विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य, ठीक है? विशिष्ट एग्जाम्पल में ये आता है कि आप कोई विशिष्ट चीज मतलब जो लाइक है ना, जो कोई एग्जाम्पल देके आप उसके बारे में बताते हैं, तो वही होता है विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट, नीचे से ऊपर, इसमें ये भी होता है जैसे बॉटम अप, इंग्लिश में बॉटम अप बोलते हैं। जो चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, आप जैसे किसी चीज को बारे में बता रहे हैं, तो पहले उसके हर एक छोटे छोटे जैसे लाइक जो भी बॉटम मतलब ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है, जो चीज दिख रही है उसको बताने के बाद आप कोई चीज बता रहे हैं, तो बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है, इसी को नीचे से ऊपर आप बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है आगमन विधि, इसमें आप कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इसमें बच्चा करके सीखता है ना? इसमें बच्चा क्या करता है? करके सीखता है, और ये बाल केंद्रित मेथड बोला जाता है। ये जो विधि होती है ये बाल केंद्रित होती है, ये बालक की है ना, ये बाल केंद्रित होती है, ये बाल केंद्रित विधि है सर, ठीक है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए कि आगमन विधि बेस्ट है या निगमन, हालांकि दोनों नियम जो दोनों विधि है अपने अपने जगह पे दोनों सही है, बट एलिमेंट्री स्कूल के लिए, राइट, एलिमेंट्री तक आई थिंक आगमन विधि बेस्ट, जो एलिमेंट्री स्कूल तक है तो उसमें आगमन विधि बेस्ट माना जाएगा। एलिमेंट्री के बाद निगमन विधि का भी बहुत मतलब प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली। इसमें कह सकते हो कि जो बालक आगमन विधि में क्या होता है कि बालक अपने अनुभव द्वारा, है ना, उदाहरण, प्रयोग, इन सारी चीजों का यूज करके अगर हम नियम पे पहुंचते हैं, ठीक है, उदाहरण को ले लें, अनुभव, प्रयोग, ये सारी चीजें करके अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो क्या होता है? आगमन टू निगमन, मतलब आगमन से निगमन होगा, ठीक है, मतलब उदाहरण से नियम कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हम जा सकते हैं कि पहले हम आगमन सीखे, उसके बाद अगर निगमन सीखते हैं तो फिर क्या होता है, वो बेस्ट मेथड होता है। इसमें बच्चा करके सीखता है आगमन विधि में, और क्या होता है ये, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं, लाइक ये अपसारी होता है, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं अपसारी, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें होता है अपसारी। ये पूछता भी ये क्वेश्चन, राइट, अपसारी आगमन में आता है और जो अभिसारी है वो निगमन में आता है। तो अभी हम निगमन पे आएंगे, अभी हम आगमन पे ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता है ना, हर चीज ये करके सीखता है, समझता है, उसको देखता है ना, आगमन विधि में। अब आते हैं निगमन पे। निगमन में क्या होता है ना, अब निगमन विधि में आते हैं क्या होता है। तो निगमन विधि सेम इसी का उल्टा कर देंगे, है ना, जो ये चीजें हैं सारा अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा अज्ञात, है ना, अज्ञात से ज्ञात, ठीक है। तो हर एक को मैं लिखूंगा नहीं, बस ऐसे ही पढ़ के हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात हो गया, तो इसमें क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कोई चीजें हैं, आप इसमें क्या करेंगे, पहले बड़ी चीजों को बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें अज्ञात से अज्ञात हो जाता है, फिर अमूर्त से मूर्त। अब अज्ञात से ज्ञात कैसे, मैथ में टीचर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना, ये हो गया। अभी क्या हुआ, पहले अगर आप जब टीचर क्या करते हैं इसको मतलब लाइक ये फार्मूला बताकर आप उसमें वैल्यू पुट करा के जब मतलब बच्चे को समझाते हैं तो क्या होता है, ये निगमन विधि अप्रोच है, क्या है, ये निगमन विधि है। बट अब ये फार्मूला आया कहाँ से, जैसे ऐसे स्क्वायर बना के फिर उसमें ऐड करते हैं ना, ये अगर आप बता रहे हैं कि ये फार्मूला है ना, ये अब फार्मूला आया कहाँ से, देन उसके बाद आप वैल्यू पुट कराते हैं उसमें, तो क्या होता है, आपका आगमन विधि हो जाता है। बट डायरेक्ट आप क्या कोई फार्मूला बताकर और उसे आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो आपका क्या होता है, निगमन विधि होता है, ठीक है। इसमें जैसे आप बता देते हैं, जैसे पहले संज्ञा के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि लाइक वह शब्द, जैसे ना किसी शब्द द्वारा है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मतलब के नाम का बोध होता है, ठीक है, तो वो संज्ञा होता है। देन उसके बाद उदाहरण देते हैं आप,
लाइक मोहन, सोहन, है ना, राधा, नदी, ये सारी चीजें आप बताते हैं तो किस में आता है आपको? वो सारी चीजें आती हैं आपकी लाइक निगमन विधि में। क्या? क्योंकि आप नियम बताकर उसके बाद उदाहरण बता रहे हैं, है ना? नियम से अगर उदाहरण पे जा रहे हैं तो वो निगमन विधि होगा, है ना? नियम से अगर आप उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वो क्या होगा? नियम से अगर आप उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वो आपका हो जाएगा निगमन विधि, है ना? असामान्य से विशिष्ट, सेम चीज। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं आप। अगर आप अमूर्त से ही मूर्त की तरफ जाते हैं तो वो निगमन विधि होगा। क्या अब इसमें क्या होता है, पहले आप बच्चे को विचार बताएंगे, ठीक है? जैसे किसी फिगर के बारे में कल्पना कराएंगे। मान लीजिए आप ट्रायंगल बताते त्रिभुज के बारे में, तो पहले आप उसे त्रिभुज बताएं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसे त्रिभुज दिखा रहे हैं, है ना? देन ये क्या हो गया आपका निगमन विधि। तो पहले आप उसे अमूर्त चीजें जो दिखाई नहीं देती उसके बारे में आप विचार ला रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं, उसके बाद आप फिगर दिखा रहे हैं, तो क्या हो गई? अमूर्त चीजें हो गई, है ना? जैसे हम मान लीजिए कहते हैं बच्चे को लाइक जो जो ट्रायंगल होता है, ठीक है? जो ट्रायंगल है, इसका जो ये एंगल, इसके जो तीनों कोण होते हैं ना, इसका योगफल कितना होता है? 180 होता है ना? 180 होता है। बस आप इतना बता दिए, तो ये क्या हो गया? ये निगमन विधि हो गया, है ना? बट ये आया कैसे? ये 180 अगर इसे आप अच्छे से प्रूव करके इसको अगर समझाते हैं आप, है ना, करके उसे सिखाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं कि ये 180 आया कैसे, ठीक है, कैसे 180 होगा, देन ये कौन सा विधि होगा? आंगन विधि होगा, ठीक है? तो आपका ये हो गया नियम से उदाहरण, अमूर्त से मूर्त हो गया, ठीक है? अब सामान्य से विशिष्ट, वही सारी चीजें, ठीक है? फिर अज्ञात से ज्ञात, तो कह अभी दोनों नियम कंफर्म हो गया कि जो विधि है आगमन और निगमन, कि आगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में क्या होता है। हाँ, इसे अभिसारी, ये अभिसारी होता है। अभिसारी मीन्स क्या होता है? कन्वर्जिंग, है ना? तो ये अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है? इसमें अपसारी होता है, इसमें अभिसारी होता है, ठीक है? और ये शिक्षक केंद्रित होता है। ये क्या होता है? शिक्षक केंद्रित, है ना? ये शिक्षक केंद्रित होता है। ये शिक्षक केंद्रित अप्रोच है ना? इसमें क्या होता है, ये बाल केंद्रित है, ये बालक के लिए, और ये शिक्षक केंद्रित। हालांकि दोनों विधि अपने अपने जगह सही है, बट एलिमेंट्री तक, है ना, एलिमेंट्री स्कूल तक आगमन विधि ये बेस्ट मेथड है, और उसके बाद निगमन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन एलिमेंट्री स्कूल तक ये बेस्ट अप्रोच है, आई थिंक आगमन विधि, ये विधि सही है। तो यही रहा इन दोनों में डिफरेंट। तो फिर से मैं एक बार मेमोराइज कराता हूँ क्योंकि ये बार बार पूछता है। तो आगमन में आपका होगा ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की तरफ जब बच्चे को आप बताते हैं, उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बॉटम अप अप्रोच जिसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं, और ये अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है? इसमें अभिसारी होता है। और ये क्या होता है? बाल केंद्रित। अब इसमें आते हैं ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है? अमूर्त से मूर्त की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जब इसमें जाते हैं, ठीक है? और ये शिक्षक केंद्रित होता है। ये क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। और इसमें अभिसारी चिंतन होते हैं। डायवर्जन मतलब अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब होता है जैसे पॉइंट है, ठीक है? अपसारी का मतलब ऐसे, ये थिंकिंग क्या होती है? बाहर की तरफ, ठीक है? जितना बच्चा एक्सप्लोर करता है, ये क्या हो गया आप? अपसारी। और अभिसारी क्या होता है? सारी, जैसे सारी किरणें यहीं पे आके क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, ठीक है? ये अभिसारी होता है। इसमें बच्चे का क्या होता है? जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ज्यादा बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, ठीक है? बट इसमें सृजनात्मकता होती है। बच्चा क्या करेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग रखेगा, है ना? अपसारी चिंतन करेगा। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये आगमन और निगमन विधि। ऐसे ही बहुत सारी विधि है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है। तो मैं अगले वीडियो में उन सारे को कवर करूंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही आपको एक एक उदाहरण दे देगा, लाइक कह देगा कि इनमें से कौन सी आगमन विधि है, तो दो चार इसमें से उठा लेगा, एक इसमें से। तो जहां आप इन सारे में से आपको देखते हैं चार पांच, या फिर अपसारी है या बाल केंद्रित है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।